नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख और मैं हूं ज्योति सिंह। हम दोनों मिलकर खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अहम खबरें आज की दिन भर की आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे बप्पा की। बप्पा घर घर विराज चुके हैं। देश भर में गणेश उत्सव की धूम देखने को मिल रही है। आपको लिए चलते हैं भिलाई शहर, जहां सेक्टर 2 में न्यू आदर्श गणेश पंडाल में पर्वत राज की थीम पर बना यह शानदार पंडाल हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। इस पंडाल की खासियत न सिर्फ इसकी भव्यता है, बल्कि इसके जरिए दिया जा रहा एक महत्वपूर्ण सामाजिक संदेश भी है। इस बार पंडाल के जरिए जलवायु परिवर्तन के प्रति लोगों को जागरूक करने की भी कोशिश की जा रही है। आज गणेश चतुर्थी का प्रथम दिन है और मैं भिलाई के सेक्टर 2 में हूँ। ये जो पंडाल आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पंडाल 40 वर्षों से इसी तरह से सजाया जाता है। हर बार अलग अलग थीम में सजाए जाते हैं। जैसे कि मैं सबसे पहले आपको गणेश जी की मूर्ति का जो है वो दर्शन कराने की कोशिश करूंगा। तो देखिए आप कितनी खूबसूरती से यहाँ पर सजाया गया है। ये गणेश पंडाल न्यू आदर्श नगर गणेश पंडाल है, न्यू आदर्श गणेश पंडाल है और लगभग 40 वर्षों से यहाँ इसी तरह से अलग अलग थीम में सजाया जाता है। और इस बार का थीम पर्वतराज है। पर्वतराज का मतलब, जैसा कि हम देख रहे हैं कि लगातार जलवायु परिवर्तन हो रहा है, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, पहाड़ों को नष्ट किया जा रहा है। तो पहाड़ों को संरक्षण या पर्यावरण के संरक्षण को बनाए रखने के लिए इस बार का ये थीम है और एक बड़ा मैसेज समाज को देने की कोशिश की जा रही है। तो मैं सबसे पहले आपको ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से वेस्ट बंगाल से 45 से ज़्यादा यहाँ पर कलाकार बुलाए गए थे और लगभग 50 दिन से ज़्यादा का वक्त लगा है इसको सजाने में, तैयार करने में। जैसा कि आप तस्वीरों में देखिए, मैं आपको दोनों का तरफ का सबसे पहले एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा कि देखिए वहाँ पर जो है रेड कलर में आप देख सकते हैं पर्वत राज का जो है वो इमेज बनाने की कोशिश की गई है, इमेज बनाया गया है। साथ ही चारों ओर आप देखिए कितनी खूबसूरती से यहाँ पे पेड़ का जड़ भी लगाया गया है, ताकि नेचुरल ये प्रकृति यानी कि जो मैसेज देने की कोशिश की जा रही है पर्यावरण संरक्षण का, वो नेचुरल लगे। और गणेश जी की प्रतिमाओं का भी चारों ओर जो है वो स्थापना किया गया है। कुछ ही देर पहले यहाँ पर जो है आरती की गई है। आरती करने के बाद यहाँ से पालकी निकाला गया है और हर बार प्रतिदिन इसी तरह से होता है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु विजिट करते हैं और क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं तो इसके लिए सुरक्षा का भी खासा इंतजाम किया जाता है। और यहाँ पे जैसे कि प्रबंधक यहाँ के बता रहे हैं कि कई दर्जन यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं, ताकि यहाँ जो आने वाले लोग हैं उनको किसी तरह की समस्याओं का सामना न करना पड़े। मैं आपको दूसरी ओर बाहर का भी मैं आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा कि जैसे आप पंडाल के बाहर आते हैं तो आपको एक खूबसूरत झरना यहाँ पर देखने को मिलेगा। और दूसरी ओर जब जो सबसे खूबसूरत है, जो सबसे अट्रैक्टिव पार्ट है इस पंडाल का, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये देखिए एक भव्य रूप में लगभग 40 फीट का यहाँ पर जो है वो पर्वत राज का कलाकृति या छवि बनाई गई है और चारों तरफ पर्वत राज बनाए गए हैं, चारों तरफ मूर्तियों से सजाया गया है। खूबसूरती से यहाँ पे झरना स्थापित किया गया है और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचते हैं। तो इस तरह की तस्वीर यहाँ पर आप देखिए। और सिर्फ भिलाई, क्योंकि भिलाई शहर अपने खूबसूरत पंडाल के लिए जाना जाता है, चाहे हम गणेश चतुर्थी की बात करें या फिर नवदुर्गा स्थापना के समय की बात करें, तो हर बार इसी तरह से खूबसूरत थीम में बनाया जाता है। फिलहाल हम आगे की और भी आपको तस्वीर लगातार दिखाने की कोशिश करेंगे। दुर्ग से एनडीटीवी के लिए चंद्रकांत शर्मा। चलिए, और अब आपको ले चलते हैं देवास, जहां गणेश उत्सव की रौनक यहाँ भी खूब देखने को मिल रही है। जगह जगह पर पंडाल और घरों में विघ्नहर्ता को विराजमान किया गया। शहर में 3000 से ज्यादा पंडालों में गणपति बप्पा विराजमान हुए और हर पंडाल की खूबसूरती देखने लायक थी। लोग पंडालों में पहुंच रहे हैं। पंडालों को खूबसूरत तरीके से सजाया संवारा गया है। बढ़िया खाने पीने का इंतजाम भी है। वैसे में बप्पा की आंखों पे करुणा की गहराई, चरणों में शांति, ये तमाम तरीके से पंडालों में थीम अलग अलग तरीके से रखी गई है। और 3000 से ज़्यादा पंडाल देवास में अलग अलग जगहों पर बनाए गए हैं। गणेश चतुर्थी का पहला दिन गणपति बप्पा की शुभ मुहूर्त हुई प्राण प्रतिष्ठा। देखिए ये देवास के एवी रोड सैयाजी द्वार के सामने यहाँ पर गणपति बाबा की पूजन पाठ हुई है। मुहूर्त में हम बात करेंगे यहाँ पर जो है। दादा, क्या शुभ नाम है आपका? सुमेर सिंह दरबार। सुमेर सिंह जी, किस तरह से आप गणपति बप्पा में विराजमान किए हैं? क्या उद्देश्य था आपका इसके पीछे? उद्देश्य बप्पा ने सद्बुद्धि दी और कहीं ना कहीं लगा कि हमें अन्नदान महादान करना चाहिए। कहीं ना कहीं सब लोगों से इंदौर की तर्ज पर कहीं देखा जाए तो देवास में भंडारे का जो विषय है भोजन प्रसादी, इसको भंडारा नहीं, ये भोजन प्रसादी, 10 दिनों की भोजन प्रसादी का ये है।
हमने देखा कि नवरात्रि में माँ चामुंडा की नगरी है देवास की नवरात्रि में हमेशा भंडारे चलते हैं। पहली बार देखा कि देवास में 10 दिन ही जो आप भंडारा चालू कर रहे हैं। नवरात्रि में भंडारे चलते हैं, उस समय 9 ही दिन का उपवास रहता है। गजानन गणपति महाराज के जो 10 ही दिन रहते हैं, इसमें उपवास वगैरह रहते हैं। क्या क्या भंडारी प्रसादी में आप क्या देखें, हम लाइन में लगे हैं, किस तरह से कब तक चले, क्या समय रहेगा इसके? ये 10 दिवसीय भंडारा है हमारा, प्रतिदिन 10,000 लोगों का टारगेट है और 10 दिवसीय भंडारा रहेगा और 10 ही दिन का भोजन प्रसादी का रहेगा, आरती के पश्चात किस तरह से यहाँ पर जो है जो इंडियन कॉफी हाउस एवी रोड है, किस तरह से एनडीटी अपने दर्शकों को दिखा रही है किस तरह से यहाँ पर भंडारा जो है चालू हो गया है। यहाँ पर देखिए किस तरह से आरती के पश्चात यहाँ पर भंडारा होता है, लाइन में लगकर लोग उन भंडारे की प्रसादी लेते हैं, क्योंकि कारण है कि जब देवास माँ चामुंडा की नगरी है, यहाँ पे नवरात्रि में 9 दिन भंडारा चलता है, तो यहाँ सुमेर सिंह दरबार है, उनका ये प्रेरणा ली कि अब मैं 10 दिन यहाँ गणेश उत्सव में भंडारा करवाऊंगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान गणेश चतुर्थी के मौके पर भगवान गणेश को अपने घर लेकर आए। इस मौके पर उन्होंने पूरे परिवार सहित भगवान गणेश की पूजा अर्चना की। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और ये हर साल की तस्वीरें हैं। शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी साधना सिंह चौहान के साथ भोपाल मार्केट से बप्पा को इसी तरह से पर्दे में अपने घर लाते हैं, स्थापना करते हैं, पूजा विधि विधान के साथ पूजा करते हैं। पीछे आप उनके बेटे भी देख रहे हैं, कार्तिकेय कुणाल दोनों हैं और ये तस्वीरें भोपाल की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और शिवराज अपने बेटे के साथ देखिए बप्पा को घर विराजने लाए हैं, स्थापित करने लाए हैं। साथ में उनके दूसरे बेटे भी आप देख रहे हैं नीले कुर्ते में। तो दोनों बेटे और अब तो बहुएं भी शिवराज सिंह चौहान की हो गई हैं, दोनों बेटों की शादी भी हो गई है। तो इस बार का ये गणपति उत्सव उनके परिवार के लिए और ख़ास होगा, क्योंकि ये पहला गणपति उत्सव होगा उनकी बहुओं के लिए। और ये भोपाल की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और जब वो मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, तब भी इसी तरह से आन बान शान और ठाट बाट के साथ बप्पा को घर लाते थे। सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को गणेश चतुर्थी पर हार्दिक शुभकामनाएं। वो मंगल मूर्ति है, सिद्धि विनायक है, विघ्न हरता है। वो सबकी जिंदगी से विघ्न हरें और सबकी जिंदगी में खुशियों की और आशीर्वाद की वर्षा करें, यही उनके चरणों में प्रार्थना है। अब धूमधाम से अनंत चतुर्दशी तक गणेश महोत्सव चलेगा, लेकिन एक संदेश के साथ कि हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली सभी चीजें केवल अपने देश में बनी ही खरीदें, जिसमें अपनी माटी की सुगंध हो। बढ़ते आगे, कटनी जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर संबलपुर में भी भगवान गणेश विराजमान हुए। कहा जाता है कि 100 साल पहले भगवान गणेश की ये प्रतिमा गढ़ बांसला में थी। इस मंदिर से लोगों की आस्था इतनी जुड़ी हुई है कि रोजाना इस मंदिर में भगवान गणेश के दर्शन के लिए काफ़ी तादाद में लोग पहुंचते हैं। कहा यह जाता है कि सुख समृद्धि के देवता भगवान श्री गणेश लोगों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। गणेश चतुर्थी आरंभ हो चुकी है और भगवान गणेश का दिन है। भगवान गणेश के दिन हम जो है कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर इलाके के ग्राम संबलपुर पहुंचे। दरअसल इस संबलपुर की दूरी जिला मुख्यालय से 52 किलोमीटर होगी और ये भगवान श्री गणेश का मंदिर है। काफ़ी प्राचीन मंदिर इसे कहा जाता है कि 100 से 120 वर्ष हो चुके हैं इस मंदिर को और भगवान गणेश की यहाँ पर जीवंत प्रतिमा है। देख सकते हैं यहाँ पर ये मंदिर का पूरा स्वरूप है और भगवान श्री गणेश इसके अंदर विराजमान है। दरअसल ये गर्भगृह है, इस गर्भगृह में भगवान लंबे अरसे से यहाँ पर विराजमान है। इसकी कहानी भी बड़ी रोचक है। कहा जाता है कि एक समय था कि ये जो मूर्ति थी वो तालाब में तैरते हुए यहाँ के लोगों को मिली थी। उसके बाद फिर ये स्वप्न में आया। स्वप्न में आने के बाद भगवान ने दर्शन दिए और कहा कि मुझे स्थापित किया जाए, यथास्थान पहुँचाया जाए। और कहा जाता है कि लगभग 12 बैलगाड़ी के पहिए टूट गए थे भगवान श्री गणेश को यहाँ पर लेकर आने में। आप देख सकते हैं भगवान श्री गणेश का ये जीवंत प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है। कहा जाता है कि इस तरह की प्रतिमाएं लगभग 5 है, जिसमें से एक संबलपुर के ये गणेश जी मंदिर है। लोगों की आस्था इससे जुड़ी हुई है, लोगों की मनोकामनाएं भगवान श्री गणेश पूरे करते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन में काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचते हैं, देश विदेश के लोग भी पहुँचते हैं, स्थानीय लोग भी पहुँचते हैं, इसके अलावा दूसरे राज्यों के लोग भी पहुँचते हैं। भगवान श्री गणेश सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं और भगवान श्री गणेश से सभी लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। सबसे पहले हम यहाँ के प्रवक्ता से बात करते हैं। ये बताइए, ये जो भगवान श्री गणेश की प्रतिमा है, ये देख रहे हैं काफ़ी प्राचीन प्रतिमा है, 100 साल हो चुके हैं इस प्रतिमा को, ऐसा बताया जाता है। क्या इसके पीछे की कहानी है? ये जो मूर्ति है ये यहाँ से 7 किलोमीटर दूर हमारे क्षेत्र की पुरानी तहसील गढ़ बांसला में तालाब में तैरते हुए प्राप्त हुई थी
और वहाँ से इस मूर्ति को यहाँ के मालगुजार परिवार ने यहाँ स्थापित करने का सोचा और जैसे ही मूर्ति को यहाँ लाने का प्रयास किया, रास्ते भर में 14 बैलगाड़ियाँ टूटी, तब जाकर मूर्ति यहाँ पर स्थापित हुई। और उसके बाद से इस मूर्ति को मंदिर के जीर्णोद्धार के समय भी हम समिति वाले हिला नहीं सके। पूज्य स्वामी श्रद्धेय स्वरूपानंद सरस्वती जी शंकराचार्य जी ने इस मूर्ति को जीवंत मूर्ति बताया। फिर मंदिर समिति वालों ने यथास्थानीय गर्भगृह को नीचे करते हुए मंदिर की पुनर्स्थापना की और जीर्णोद्धार किया था। ये बताइए, आखिर इसकी जानकारी कैसे मिली कि भगवान श्री गणेश कहाँ पर हैं और ये किसको स्वप्न में आया था, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताना है। हमारे संबलपुर के मालगुजार, मालसला के उस समय के मालगुजार थे, संबलपुर के निवासी थे स्वर्गीय बाल गोविंद सेठ जी। उनके स्वप्न में आया था, ऐसा सुना हूँ मैं। आप अध्यक्ष हैं, आप ही के वो जो पूर्वज थे उन्हीं के स्वप्न में आया था, इसके बारे में थोड़ा बता पाएँ तो। हाँ, हमारे मेरे परनाना जी बाल गोविंद जी महेश्वरी के सपने में आया कि ये मूर्ति है, इसको यहाँ से संबलपुर लाया जाए करके। इसके लिए फिर वो लाने के लिए बैलगाड़ी से बड़ा लाया गया, 10-12 बैलगाड़ी वहाँ रास्ते में टूटी। जी, तो उस दौरान क्या बैलगाड़ी आसानी से मिल जा रही थी या फिर उसे धक्का देकर ले जाना पड़ता था? कितनी तकलीफ होती थी? क्या मूर्ति बहुत ज़्यादा भारी हो गई? ये मूर्ति भारी तो थी, लेकिन उससे ज़्यादा उतनी भारी भी नहीं थी, लेकिन वो भगवान की मूर्ति इसलिए वो आ जाए। अच्छा, ये बताइए, ये जब गर्भगृह में है, अब जब स्थापित हो चुकी है, वर्षों पुरानी ये मंदिर है, लोगों की आस्था इससे जुड़ते जा रही है, आज गणेश चतुर्थी का दिन है, तो इसमें किस तरह के विशेष श्रृंगार होते हैं? क्या यहाँ पर आस्था, लोगों की मान्यता है जो लोग आते रहते होंगे? यहाँ पे ना पूरा मंदिर को अच्छे फूलों से सजाया जाता है, पूरे 56 प्रकार का भोग लगाया जाता है, दिव्य अनुष्ठान किया जाता है और बाहर से बहुत मतलब आजू बाजू से सभी जगहों से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए और सभी अपनी मनोकामनाएं मांग लेते हैं और जो उनकी मनोकामनाएं पूरी भी होती है। भाई ऐसा बहुत जगहों से अपने को सुनने में आया है कि किसी का गोद भर गई, किसी का घर बन गया, किसी से शादी हो गई, ऐसा सारे हो जाती हैं मनोकामनाएं पूरी। निश्चित तौर पर भगवान श्री गणेश लोगों की मान्यता पूरी करते हैं। आप ये बॉक्स देखिए, ये बॉक्स ऐसा बॉक्स है जिसमें लोग अपनी आस्था के अनुसार, अपनी मान्यता के अनुसार यहाँ पर भगवान को एक पत्र लिखते हैं ताकि भगवान उनकी आस्था के, उनकी बातें सुने, उनकी जो मांगे हैं या ये कहें कि उनकी जो आस्था जुड़ी हुई है भगवान उसे पूरी करें। यही वजह है कि यहाँ के लोग भी पहुँचते हैं और वहाँ पर भगवान से अपनी मन्नतें मांगते हैं। कितने लोगों की मन्नतें ऐसी होगी जो भगवान श्री गणेश पूरी करते हैं? देखिए, ऐसे तो अनगिनत लोग हैं और जिनकी मनोकामना पूर्ति होती है वो वापस मंदिर में ज़रूर आते हैं। वैसे तो शेयर करते नहीं लोग, लेकिन फिर भी लोगों का जो हुजूम यहाँ पर उमड़ता है मंदिर में, उससे ऐसा लगता है कि लोगों को बहुत लाभ होता है। और मैं भी चूँकि मंदिर में बहुत साल से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मुझे भी इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बहुत लाभ मिला है। इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि लोगों की मनोकामना बिल्कुल पूरी होती है यहाँ पे। आज जब गणेश चतुर्थी है तो क्या लोग अब पहुँचना मंदिर 11 दिन आरंभ हो जाएंगे और काफ़ी संख्या में भीड़ रहेगी यहाँ पे? हाँ, हमेशा रहेगी जब तक के अभी गणेश चतुर्थी का चलेगा वो पर्व। हाँ, दूर दूर से लोग आते होंगे? दूर दूर से आते हैं बाहर। अच्छा, ये आसपास के लोगों की इतनी मतलब कितने गांव के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है आसपास के लोगों और इसमें? पूरे कांकेर जिले की आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है क्योंकि बहुत प्राचीन गणेश मंदिर है और सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, यहाँ से भी बहुत श्रद्धालु आस्था रखते हैं हमारे गणेश मंदिर में। क्या अगर दिल से कोई मन्नत मांगे तो भगवान श्री गणेश पूरी करेंगे? मान्यता तो है कि भगवान के सामने जो भी अर्जी लगाएं, आप मन्नत मांगें, वो ज़रूर पूरी होती है। और उसी तारतम्य में जो मन्नतें रहती हैं, अधिकतर देखा गया है कि लोग छत्र बहुत चढ़ाते हैं भगवान को। मन्नतें पूरी होने के बाद चांदी के छत्र चढ़ाने की यहाँ पर परंपरा रही है और लाल कपड़े में नारियल बांधने की परंपरा है यहाँ। देखिए, भगवान श्री गणेश का दिन है और आज भगवान श्री गणेश के दिन पर हम संबलपुर पहुंचे थे। आपने सुना कि भगवान श्री गणेश किस तरह लोगों की जो आस्था इस मंदिर से जुड़ी है, भगवान की जो मनोकामनाएं जो लोग मांगते हैं उसे भगवान श्री गणेश पूरी करते हैं। और यही वजह है कि संबलपुर का ये जो मंदिर है, ये प्राचीन मंदिर आज की डेट में लोगों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। नीरज तिवारी, NDTV, कांकेर। और इतनी तेज आप कांकेर से मुंबई नहीं जा सकते, लेकिन हम आपको लिए चलते हैं। बप्पा के अलग अलग स्वरूप के दर्शन आपको करा रहे हैं, अलग अलग मंदिरों के। आपको मुंबई के लाल बाग के राजा के दरबार लिए चलते हैं और वहां दिखाते हैं भव्यता।
मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में भगवान श्री गणेश का आगमन बड़े ही धूमधाम से किया गया। वहीं आज भगवान श्री गणेश को बड़े ही मान सम्मान से विराजमान किया गया है और पूरे महाराष्ट्र समेत मुंबई में हर्षोल्लास है। आज गणेश चतुर्थी के पहले दिन लाखों की संख्या में लोग भगवान श्री गणेश के दर्शन के लिए मुंबई और महाराष्ट्र के अलग अलग बड़े पंडालों में, छोटे पंडालों में पहुंच रहे हैं। ऐसे में मुंबई में सबसे बड़े पंडालों में से एक माने जाने वाला भगवान श्री गणेश का लालबाग का राजा पंडाल, वहां पर भी तैयारियां खूब की गई थी। लगातार लोग जो हैं वो भगवान श्री गणेश लालबाग के राजा के दर्शन के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। अक्सर जैसे ही भगवान श्री गणेश लालबाग के राजा विराजते हैं वैसे ही लोगों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है। लोग कल रात से ही कतारों में खड़े होना शुरू हो गए थे और जैसे ही आज सुबह 5:30 बजे भगवान श्री गणेश लालबाग के राजा की स्थापना की गई, वैसे ही कतारें शुरू कर दी गई और लोगों की भीड़ जो है वो लगना शुरू हो गई। लालबाग के राजा के लिए एक मान्यता है कि यहाँ पर भगवान के चरणों में सर झुकाकर जो भी मांगा जाता है वो सारी मुरादें जो हैं वो लालबाग के राजा पूरी करते हैं और इसी की वजह से लोगों की भीड़ जो है वो यहाँ पर रहती है। लोग लाखों की संख्या में पहुँचते हैं, प्रतिदिन लाखों की संख्या में आते हैं। मुंबई और मुंबई के बाहर से, भारत के हर एक कोनों से लोग जो हैं लालबाग के राजा के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। देखिए आप तस्वीरों में कि कितनी सुंदरता से जो है पूरे पंडाल को सजाया गया है। भगवान श्री गणेश भी काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। उनको पूर्ण तरीके से सोने चांदी के ज़ेवरातों से सजाया गया है। लोग दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। लालबाग के राजा पर इस बार सिक्योरिटी का भी काफ़ी ख्याल रखा गया है। मुंबई पुलिस ने भी इस बार अपनी तरीके से तैयारियां की हैं। 15,000 से ज़्यादा जो हैं वो पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है पूरे मुंबई में गणपति चतुर्थी की जो त्यौहार है उसके लिए। वहीं लालबाग के राजा पर लोगों की भीड़ देखते हुए इस बार अलग से 500 जो पुलिसकर्मी हैं वो पूरे इलाके की सुरक्षा में लगा दिए गए हैं। उसमें अफसर भी हैं, बड़े अफसर भी हैं और पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। पंडाल जो आसपास पंडाल है वहां पर AI कैमरा से भी इस बार गश्त लगाई जा रही है, निगरानी रखी जा रही है। मुंबई पुलिस द्वारा ये पायलट प्रोजेक्ट के हिसाब से शुरू किया गया है। AI कैमरास हर व्यक्ति पर नज़र रखेगा, उनका कैसे कैसे बिहेवियर चेंज है उस तक ध्यान रखेगा। फुटफॉल कितना हो रहा है, अगर एक जगह पर ज़्यादा भीड़ हो रही है तो वहाँ पर भी पूर्ण तरीके से नज़र जो है वो AI कैमरा जो CCTV के साथ ही इंटीग्रेट किया गया है उसके द्वारा नज़र रखी जाएगी। अगर आप नीचे देखें तो लालबाग के जितने भी यहाँ पर सदस्य हैं, जो कर्मचारी भी कहते हैं इनको, जो मंडप में सेवा देते हैं, सेवादार कह सकते हैं हम, वो सब यहाँ मौजूद हैं। लोगों को दर्शन के लिए कोई दिक्कत ना हो उसकी पूर्ण तरीके से निगरानी कर रहे हैं, लोगों को आगे भेज रहे हैं। आने वाले 10 दिन इसी तरीके से श्रद्धा पूर्वक मन में प्यार लेके भगवान श्री गणेश के दर्शन के लिए लोग आते रहेंगे और ऐसे ही गणेश चतुर्थी का पावन पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। मुंबई से कैमरामैन महेश हलवाई के साथ पारस धामा, NDTV इंडिया के लिए। तो गणपति उत्सव के दौरान जगह जगह यही खूबसूरती और इतना ही उत्साह देखा जा रहा है भक्तों में, पांडालों में। गणपति उत्सव के दौरान इंदौर से एक खास तस्वीर सामने आई जहां पर पालकी में विराजमान होकर गणेश भगवान राजवाड़ा पहुंचे। बताया जा रहा है कि पुराने समय से यहाँ भगवान गणेश राजशाही पगड़ी के साथ विराजे जाते हैं और ये परंपरा 5 दिन की होती है। इस दौरान ढोल नगाड़ों के साथ भगवान गणेश को ठाट बाट से रजवाड़े तक लेकर जाया जाता है और लोग वहाँ खासतौर पर गणपति का स्वागत करते हैं। गजमुख वाले गणपति की निकाली गई यात्रा, लोगों ने फूल बरसाकर गणपति का स्वागत किया। मुंबई के गिरगांव में गिरगांवच्या राजा की रौनक 800 किलो के विशाल मोदक ने बढ़ा दी है। 800 किलो का मोदक बनाकर एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया गया है। देखिए गिरगांव से NDTV संवाददाता अनुज की रिपोर्ट। में काफी सारी पंडाल फिलहाल लोगों से भरे पड़े हैं और यहाँ पे जो भीड़ है वो हर आवर के बेसिस पे बढ़ती जा रही है। हम यहाँ पे गिरगांवचा राजा का ये जो सुंदर मंडप बना है मौजूद है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे शाम का समय हो गया है। लोगों ने जो गणेश की स्थापना अपने घर पे जो करनी थी वो ऑलरेडी कर दी है और इसके बाद वो शहर के अलग अलग
मंडलों में या फिर पंडालों में जाके गणेश का दर्शन ले रहे हैं। मेरे साथ गिरगांवचा राजा ये जो पूरी कमेटी है, ये पंडाल है, इसके अध्यक्ष, इसके प्रेसिडेंट मौजूद है और उसी के साथ ट्रिपलो एक एजेंसी है जिन्होंने यहाँ पे जो मोदक के बारे में हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे उसे बनाने में भी एक बहुत अहम भूमिका निभाई है। हम पहले प्रकाश जी से जानने की कोशिश करेंगे ये जो इस साल का थीम क्या है, क्योंकि जो हम आसपास देख रहे हैं सर, ये काफ़ी पर्यावरण से जुड़ा हुआ दिख रहा है। हम वहाँ पे लिखा हुआ है पर्यावरण पूरक 98। तो क्या मीनिंग होता है इन पूरी चीज़ों का? जब से 19 में 28 में जब स्थापना हुई गणपति की, जो उस टाइम से आज तक 98 ईयर है गणपति का, जो पर्यावरण पूरक और शाडू की मिट्टी की बनी हुई मूर्ति है। 1983 में हमने एक बड़ी मूर्ति बनाई जब से टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपना ये नाम दिया, जैसा गिरगांव का राजा टाइम्स ऑफ इंडिया। और उसके बाद मोदी जी ने 2017 में मन की बात में से नाम दिया, क्योंकि नाम देने का मतलब यही था, क्योंकि ऐसा कोई नाम देता है जो पूर्ण शाडू की मिट्टी की है और हम लोग पर्यावरण पूरक ही जो पेंडल में जो डेकोरेट करते हैं पर्यावरण पूरक है। अभी 90 ईयर में हम लोग बाम्बू का ये जो कॉन्सेप्ट रखा है, ये बाम्बू से क्या क्या बन जाए, बाम्बू का उपयोग कैसे तरह से होता है, वो पूरा कॉन्सेप्ट हमने जैसे कि सनी पैड होता है, ये जो सीढ़ी है, टोपली है, घड़ी है, लकड़ी की घड़ी, ये सब पूरी पेंसिल है, ये सब अगर जब हम लोग अगरबत्ती दिखा दिए भगवान को, वो भी कड़ी लकड़ी की रहती है। ये ऐसा सब 98 जो ये थीम है ईयर के हिसाब में, वही 98 के हम लोग ये थीम दिखाई है इधर पूरी। और आपने जो बोला इस टाइम हमने जी का जो खास मोदक जो गणेश जी को बहुत पसंद है, ऐसा वो मोदक 8 जी का बना है ये मोदक, और बना है नेचुरल पद्धति से बना है, क्योंकि शक्कर से बना हुआ है। और इसका जब भी बनाने को गया चालू किया इस पेंडल में ही बनाया, जब मेरे 8-10 दिन लगे, और जो कारीगर ने बनाया उनके जो है उन्होंने जो स्टार्ट किया, उसका महक और सुगंध इतना है कि सबको बहुत पसंद है और सबको लगता है। अभी ये लोग हम लोग अभी इधर के पालक मंत्री लोढ़ा साहब आने वाले, मंगल जी लोढ़ा साहब, उनकी तरफ से इनोग्रेशन करने वाले इसका मोदक जी का, जो गणपति बापा को बहुत पसंद है। ये मोदक का इनोग्रेशन उनके हाथ से करेंगे, उसके बाद कल हम लोग इसका प्रसाद करके सबको भक्तों में बांटने वाले। ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं कैसे इसकी जो महक है वो हमें यहाँ खड़े होके भी आ रही है। खत्री साहब, आप बताइए कि आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है मोदक बनाने में, आपने कब एसोसिएट किया इस मंडाल के साथ, और पूरा जर्नी हमें समझा दीजिए ब्रीफ में। एज एन एजेंसी ये मोदक बनाने का प्लान हमारा लास्ट 1 साल से चल रहा था। फर्स्ट इनिशियली मुझे लगा कि हम ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बट जैसे मैं यहाँ आया मुंबई में गिरगांवचा राजा मंडल से मिला, उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि हम ये कर सकते हैं। ये पंडाल ने मुझे पूरा सपोर्ट दिया। फिर हमने मुंबई में MM मिठाई वाला से टाइप किया और उनको ये मोदक बनाने का हमने काम सौंपा। फिर हम हमारे क्लाइंट के पास गए, फॉर्चून के पास, और हमने उनको विश्वास दिलाया कि हम ये अचीव कर सकते हैं। उसके बाद हमने पूरी टीम इकट्ठी करी। पिछले 10 दिन से मेरी पूरी टीम यहाँ आए, मोदक के मोल्ड्स बन रहे हैं, कंटेंट आया, 8-10 घंटे लग गए, पूरा मोदक रेडी हुआ सांचों के बाद। फिर अब इसकी अनवीलिंग करने वाले हैं, लोधा साहब आने वाले हैं, तो ये इसकी पूरी सक्सेस रही है। सबसे चैलेंजिंग बात क्या थी? आपने बताया कि 1 साल पहले इसका एक तरीके से कॉन्सेप्चुअलाइजेशन 1 साल पहले हुई, तब से लेके आज तक फाइनली आज तैयार हो गया है। व्हाट इज द चैलेंज? कई बार मोदक को स्टेबिलिटी देने के लिए, हाइजीनिक रखने के लिए, उसकी हाइट मेंटेन करने के लिए कई चैलेंजेस थे। तो ठीक बात है, 800 किलो का मोदक अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, बड़ा चैलेंज भी है। खरगोन आपको लिए चल रहे हैं, जहां कुंदा तट पर करीब 500 साल प्राचीन ऐतिहासिक श्री सिद्धि विनायक मंदिर में गणेश चतुर्थी पर एक महिला ने भगवान गणेश का आकर्षक मुकुट बनाया। महिला ने आर्टिफिशियल अमेरिकन डायमंड, मोती और माणिक से सजा एक खास आकर्षक और अद्भुत मुकुट बनाया। स्थानीय श्रद्धालु वीणा सोनी ने करीब कई घंटों की मेहनत से अब तक का सबसे बड़ा मुकुट तैयार कर भगवान को भेंट किया। 2 फुट का यह मुकुट भगवान के मस्तक पर गणेश उत्सव सहित साल भर तक सुशोभित रहेगा। हमारी बहुत श्रद्धा है, भावपूर्ण श्रद्धा है, और गणपति जी जैसे जैसे हमको बुद्धि देते हैं वैसे हमारे भाव बढ़ते हैं और हम उसी तरह से मुकुट बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमें बहुत अच्छा लगता है। ये करीबन 2 फीट का है और इसमें 15 दिन लगे हैं, हमें बनाने में 15 दिन लगे हैं। इसमें कुंदन, लेस और माणिक, थोड़ा सा आर्टिफिशियल अमेरिकन डायमंड है,